हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम न्यू चैप्टर ऑफ योर साइंस चैप्टर सेकंड इट्स मैटर अराउंड अस प्योर आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में दो वर्ड आपके पास आए हैं। पहला आपके पास मैटर एंड सेकंड है प्योर। मैटर आप लोगों ने अपने लोअर स्टैंडर्ड यानी क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। मैटर की दो कंडीशंस होती हैं। पहला मास एंड स्पेस, यानी जो चीज़ जो यानी ऑब्जेक्ट जो मास और स्पेस ऑक्युपाई करता है उनको हम बोलते हैं मैटर। ओके, तो ऑल ऑफ थिंग्स जितने भी आपके यूनिवर्स में आपके आसपास लेकिन आपके मोबाइल ये चॉक होल्डर सब आपके मैटर से मिलकर बना है। ओके, तो सेकंड पॉइंट आता है इसमें प्योर। क्या जो मैटर है सारे प्योर होते हैं? प्योर आजकल प्योर जितना मुश्किल हो गया, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में कुछ चीज़ें अभी तक प्योर है। ओके, प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले भी बात करता हूँ मतलब प्योर है क्या? प्योर वो सब्सटेंस है जो केवल आपका एक ही पार्टिकल से मिलके बना है। ओके, जो केवल आपका एक ही पार्टिकल से मिलके बना है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। दैट मीन्स वाटर जो है आपका H2+O2 2H2 से फॉर्मेशन से मिलके बना, यानी इनके जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर्स होगा वो आपका केवल H2 के फॉर्म में होगा, यानी एक ही मैटर होगा, उसको बोलेंगे हम प्योर सब्सटेंस। लाइक एल्यूमिनियम एलिमेंट है आपका, ये भी आपका जो एलिमेंट है ये कैसा है आपका प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स में केवल आपके एलिमेंट्स ही होंगे, तो इट इज द प्योर। और जो आपके मोर देन 2 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है उनको बोलते हैं हम इम्प्योर। तो ये चीज़ क्लियर है। मैटर मीन्स जो स्पेस और मास ऑक्युपाई करते हैं। सेकंड प्योर जो केवल एक ही मैटर से मिलके बने होते हैं, उनको हमने केमिस्ट्री में एक नाम दिया है, नाम है उनका प्योर सब्सटेंस। तो इनको आगे पढ़ते हैं। तो आई होप ये आपका मतलब समझ में आ गया होगा। इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या आपका जो मैटर है हमारे चौकर जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। तो उसके लिए आगे डिस्कस करते हैं। जो मैटर है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला है इसमें आपका प्योर सब्सटेंस, और नेक्स्ट है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वही सेम जो आपका केवल एक ही मैटर से मिलके बना है उसको बोलते हैं हम आपका प्योर सब्सटेंस। जो आपके मोर देन 2 मैटर से मिलके बना है उसको बोलते हैं हम आपका इम्प्योर सब्सटेंस। अभी हम मोटी मोटी बात याद रखिए। और फिर प्योर सब्सटेंस को हमने फिर आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट है एलिमेंट्स, सेकंड पार्ट है कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जो भी आपका मैटर है, मैटर सबसे आपके छोटे यूनिट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैटर होता है। मैटर के बाद आपका मॉलिक्यूल्स आता है, और मॉलिक्यूल्स के बाद आपका एलिमेंट्स आता है। और एलिमेंट से मिलके बनते हैं आपका कंपाउंड बनेगा या फिर आपका मिक्सचर बनेगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपके प्योर सब्सटेंस केवल 2 टाइप के हुए, एक एलिमेंट्स हुआ और एक आपका कंपाउंड हुआ। इम्प्योर सब्सटेंस में केवल आपका मिक्सचर्स आता है। जो भी आपके मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, मिक्सचर आपने नाम सुना होगा, जिसको मिक्स कर दें मिक्सचर में आपके फिर 2 टाइप होते हैं। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, इसके लिए 2 पार्ट्स हैं। मिक्सचर के लिए होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, यानी हमें
इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? मैटर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, इसके बारे में पूरे चैप्टर में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्योर सब्सटेंस की। ओके, तो इसको अभी रब कर देते हैं। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस mean only one type of मैटर। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो केवल आपका एक ही मैटर से मिलके बना होता है, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो जैसे हमने बात किया, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आ जाता है आपका? वाटर आ जाता है, सबसे पहले आता है आपका वाटर आता है, ठीक है। वाटर आपका प्योर सब्सटेंस होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है आपका H2O। ओके, नेक्स्ट है कोई भी आपका एलिमेंट, एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स में क्या हो गया? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपके क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ओके, ये चीज़ क्लियर है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो केवल एक ही ऑब्जेक्ट से या सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, उनको बोलते हैं आपका प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस की बात हमने करी, प्योर सब्सटेंस के बाद बात करते हैं आपका इसके जो पार्ट हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो एलिमेंट सेम इज अ प्योर सब्सटेंस जो केवल आपका एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, उनको बोलते हैं हम आपका एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में भी आपके दो टाइप आते हैं, एक होता है आपका मेटल, एक होता है आपका नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल थोड़ा कंफ्यूजन हो गए कि मेटल क्या होता है आपका और नॉन मेटल क्या होता है। मेटल और नॉन मेटल को हम इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा मेटल होगा और कौन सा आपका नॉन मेटल होगा। सबसे पहले जो पॉइंट्स आता है, कंडक्टिविटी। कोई भी मेटल होगा उसमें क्या होगा? वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर होगा। ओके, जस्ट लाइक आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है? आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है शाइन। शाइन करते हैं, जो भी मेटल्स होता है आपके शाइन करते हैं, चमके चमकते हैं, ठीक है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आपका सोडियम हो गया। ओके, ये क्या है? आपके चमकने वाली चीज़ें हैं, जो चीज़ चमकती हैं उनको हम बोलते हैं आपका लस्टर्स, उनका नाम दिया गया है लस्टर्स। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूस साउंड। मेक प्रोड्यूस साउंड, जो आपको साउंड प्रोड्यूस करें। इवन आप किसी मेटल पे, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन पे आप, आयरन हो गया, आयरन पे आप कुछ बजाते हैं, हथौड़े से कुछ बजाते हैं, बैल है आपके स्कूल की, वो आवाज़ करती है, ठीक है। जो आपके टेम्पल है, टेम्पल के जो घंटे होते हैं आपके, वो आवाज़ करते हैं,
ठीक है, तो यानी मीन्स जो आपकी जो मेटल साउंड प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाते हैं, आपकी मेटल पे कहलाते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट है हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। हाई बॉइलिंग मेल्टिंग, जो भी मेटल होगा उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जो भी मेटल होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, कुछ एक्सेप्शन केस है यहाँ पे, लाइक मरकरी, वो आपके रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होती है। यानी जो भी आपकी मेटल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और आपका मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे आयरन है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो करीब आपका 3000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है आपका। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट है और आपका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये आपके क्या कहलाते हैं, आपका ये मेटल की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए, हम बोलते हैं कि आपका जो मेटल है इसमें ये गुड कंडक्टर होता है। ओके, लेकिन जो नॉन मेटल होगा वो आपका इज अ बैड कंडक्टर, इट इज द बैड कंडक्टर। जो भी मेटल होता है वो आपका बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शाइन। शाइन नहीं होता, जो भी आपका नॉन मेटल होगा उसमें कोई भी शाइनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है मेन मिडल साउंड, यानी सोनोरस, इसको बोलते हैं सोनोरस। तो आपका जो नॉन मेटल होगा उसमें भी क्या होगा, कोई भी आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा जब उनको बीट अप करेंगे, उनको थोड़े से मारेंगे इस मेटल से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल का, वो भी क्या होता है आपका बहुत लो होता है। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन केस हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एक्सेप्शन केस क्या है, हम बात कर रहे हैं आपका शाइन नहीं होता है और गुड कंडक्टर नहीं होता है नॉन मेटल में, बट एक नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर भी है और आपका शाइनिंग भी करती है। जैसे ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल में होता है, ठीक है, जो पेंसिल में आपकी ग्रेफाइट होती है वो शाइनिंग भी होती है। ओके, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, वो इसका एक एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट से हम बात कर रहे हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। तो आपका जो डायमंड है, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं तो सब में ज़्यादा हार्डेस्ट है, नेचुरल थिंग्स की बात कर रहे हैं हम, वो सबसे ज़्यादा आपका डायमंड का होता है। ये चीज़ क्लियर है, प्योर सब्सटेंस क्लियर है। प्योर सब्सटेंस में आपका जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी क्लियर है। एलिमेंट्स आपके दो टाइप के होते हैं, अभी जैसे 3 टाइप के होते हैं, मेटलाइट्स भी इसमें यूज करते हैं, बट अभी आपके केस में केवल मेटल्स और हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो मेटल्स कैसे होते हैं आपके, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और हीट, शाइनिंग होते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ये आपके मेन पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस किए हैं, ये ओनली मेन पॉइंट्स हैं, थोड़े और पॉइंट्स भी होते हैं। नॉन मेटल्स में जस्ट का रिवर्स होता है, नॉन मेटल में कंडक्टिविटी कम होती है, शाइनिंग नहीं होती है, सोनोरस नहीं होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इट्स कॉल्ड द नॉन मेटल। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। ओके, हम तो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपाउंड, जो आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।